हाँ तो भाई अपन सबसे पहले ये कनेक्ट सिविल का एमसीक्यू बैंक है, इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से कनेक्ट सिविल का ही है। ठीक है, तो इसमें पूरा रोल होने का है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अब। चलो, तो एक तो ये ध्यान रखना कि इसमें खूब सारे टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इन्होंने जितना हमारा आरएसपी का सिलेबस है, ठीक है, तो ये देखो सबसे पहला यही हमारा भारत का सांस्कृतिक आधार क्या है। ठीक है, 6वीं शताब्दी पूर्व श्रवण परंपरा क्या रही थी, आजीविक, बौद्ध, जैन, फिर वही राजवंश, फिर हमारे यहाँ पर भाषा का, साहित्य का कैसे विकास हुआ। ठीक है, इसके अलावा सल्तनत काल, प्राचीन भारत में कला वस्तु, ये सारे टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं। पूरा इसमें अगर बात करी जाए तो एंशियंट से लेकर के मिडाइवल तक, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक इसमें कवर है। तो अप्रोक्स इसमें 400 एमसीक्यू हैं। तो वी विल ट्राई कि लगभग आराम से ये कंप्लीट हो जाए हमारे। और लास्ट ईयर भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी वेल था, तो लेट्स सी। चलो, तो तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि भाई जो किस स्थल से हमें कांस्य धातु से कुत्ते का हिरण का पीछा करने हुए कि कुत्ते द्वारा हिरण का पीछा करने की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई थी हमें हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन, तो हमें वो अच्छे से याद करना है और उसको रटना है एक तरीके से। ठीक है, तो पहली बात तो हड़प्पा स्थल से कांसे के धातु द्वारा हिरण का पीछा करने की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि हड़प्पा स्थल कहाँ था। अभी जिसने भी पीएसआई का एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि इनके बारे में पूछा गया था। तो हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान पंजाब का जो साहिवाल जिला है, पहले ये मोंटगोमरी में हुआ करता था, लेकिन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में याद रखना रिवर कौन सी है? रावी रिवर। तो रावी नदी के किनारे पर हमारे हड़प्पा है। ठीक है, इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी जी। कौन थे? दयाराम साहनी इसके व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है साहब। उसके अलावा इसमें और कौन थे? तो माधव स्वरूप वत्स का भी नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, मोंटगोमर जिलर का भी इसको नाम देखने को मिलता है। अच्छा, हड़प्पा के जितने भी स्थल थे सब दो भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं। एक ऊपर का जो वेस्ट वाला पार्ट होता है वो दुर्ग के रूप में दिखाई देता है, अंग्रेजी वाले इसको सिटाडल बोल देते हैं, जबकि नीचे वाला भाग आपके टीले के रूप में नॉर्मली रूप में दिखाई देता है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ से याद रखनी है, जिसका नाम क्या है कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसको क्या नाम दिया था? कब्रिस्तान R13। तो R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और एक हड़प्पा से एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर मिले हमें अन्नागार। ठीक है, तो बड़े बड़े अन्नागार हमें यहाँ पर मिले हैं। तो वो कितने मिले? 12। तो ये दो बातें याद रखनी है। इसके अलावा और क्या मिला है हड़प्पा से? तो और हमें मिला है एक तो श्रमिक आवास। ठीक है, श्रमिक आवास, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, प्रसाधन सामग्री मिली है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे की मर्ण मूर्ति। तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ इसकी मर्ण मूर्ति भी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। और पुरुष के धड़ की, और ये ध्यान रखना, ये किसकी बनी हुई है? पाषाण की। तो पाषाण से बनी हुई मतलब पत्थर से बनी हुई पुरुष का धड़ भी कहाँ से मिला है? हमें हड़प्पा से मिला है। ठीक है साहब, तो ये देखो अब क्वेश्चन एक था लेकिन उसमें डिटेल्स कितनी सारी थी, मतलब हड़प्पा अब आपका पूरा ही कंप्लीट हो गया एक तरीके से। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, राखीगढ़ी। ठीक है, ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, इसको आईवीसी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, बिल्कुल। उसके बाद में कालीबंगा में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री थी और अग्निवेदियाँ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती थे। इसके अलावा धोलावीरा में लहसुन का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ओनली क्या है? 1 एंड बी। ठीक है, तो आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सप्लेनेशंस। तो लेट्स सी। तो देखो वही कि राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा जो हमारे कालीबंगा है, यहाँ पर चूड़ी बनाने की फैक्ट्री मिली थी, अर्थात फायर अल्टर्स भी हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लहसुन का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हमें बालू, हरियाणा से। कहाँ से देखने को मिलता है? तो बालू जगह कहाँ मिलती है? हरियाणा के अंदर एक जगह है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें और तो अभी राखीगढ़ी की बात आई थी, तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कौन सी मानी जाती है? राखीगढ़ी। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हड़प्पा की थर्ड कैपिटल किसको बोला जाता है? तीसरी राजधानी किसको बोला जाता है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद में आते हैं धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा गुजरात को याद रखना 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर में। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हड़प्पा के जितने भी पैलेस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन धोलावीरा ऐसा है जो कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। तो याद रखना धोलावीरा कितने भागों में विभाजित मिलता है? 3 भागों में, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है साहब, और यहाँ पर पत्थरों से बनी रक्षा प्राचीर ये लगभग मिलती है, और बड़े हड़प्पा लिपि वाले अभिलेख भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है साहब, अब आ जाओ कालीबंगा। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि तीसरी राजधानी किसको बोला जाए, तो वो कालीबंगा को बोला गया है। कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ में। अच्छा, नदी कोई बता सकता है क्या कालीबंगा की? तो नदी याद रख लेना, घग्गर। कौन सी रिवर है? घग्गर या सरस्वती रिवर भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसलों की बुआई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा
एक और चीज़ याद रखना, खिलौनों की गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, सजावटी ईंटें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ भी मिली है। तो कोई पूछेगा कि लकड़ी की नालियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हमें कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन को बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो सुतकांगेडोर ये बिल्कुल पश्चिमी भाग आता है, आलमगीरपुर ये बिल्कुल पूर्वी भाग है। ठीक है, और चनूदड़ों में मनके बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन मेहरगढ़ आपके कांसे का रथ नहीं था। ठीक है, तो अब एक एक को करते हैं पर एक्सप्लेनेशन। तो सुतकांगेडोर पश्चिमी थाई सिंह, चनूदड़ों मनके बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, और मेहरगढ़ में आपके कांसे का रथ नहीं था। तो मेहरगढ़ में क्या था? तो मेहरगढ़ के अंदर हुआ करता था आपके पूर्ववर्ती स्थल है। कैसा है ये? ईस्टर्न साइड में है, और मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार यहाँ से मिलते थे। ये ध्यान रखना। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे साउथर्न जो पार्ट है आईवीसी का वो कौन सा है? देमाबाद, महाराष्ट्र। और ये रिवर कोई पूछेगा तो याद रखना परवरा रिवर के किनारे पर है ये। कौन सी रिवर? परवरा रिवर। सुतकांगेडोर ये सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, सबसे पूर्वी स्तर आलमगीरपुर है। सबसे पूर्वी स्तर कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर। तो अगर हम एक बार देखें तो देखो लास्ट नीचे साउथ में कौन आ जाएगा? देमाबाद। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं इधर कौन सा आ गया? सुतकांगेडोर वेस्ट में। ठीक है, आपके ईस्ट में कौन सा आ गया? दैट इज द आलमगीरपुर। ठीक है, और ये अपन को याद रखना है। चलो भाई, चनूदड़ो, तो चनूदड़ो में याद रखना आप लोग मन के बनाने की फैक्ट्री और लिपस्टिक, ये ध्यान रखना भाई। लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से देखने को मिलते हैं? चनूदड़ो से मिलते हैं। रोपड़, तो क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत में पहली खुदाई किया गया हड़प्पा स्थल कौन सा था? दैट इज द रोपड़। कौन सा था? रोपड़ था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले खुदाई हुई वो स्थल कौन सा था? रोपड़ था। फिर बनावली, यहाँ पर अंडाकार बस्ती मिली है, ये ध्यान रखना। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? सुरकोटड़ा में। और लहसुन का सबसे प्रारंभिक परिमाण कहाँ मिलता है? बालू, हरियाणा में। मांड अपन ने देख लिया सबसे उत्तरी स्थल है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और नमक उत्पादन केंद्र कौन सा था? केरला, नोधोरो। तो ये ज़्यादा काम के नहीं है इतने, अब ये तो इन्होंने डिटेल काफ़ी ज़्यादा ही दी है, लेकिन अपन एक एक को पढ़ते चलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अपन से कि भाई उत्तर से दक्षिण जमाओ, मतलब नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने मांड कहाँ पढ़ा है? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो एक तरीके से ये जमे हुए ही नहीं दिख रहे, ABCD। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, अपन ने सही जमाया बिल्कुल। तो देखो मांड जम्मू में है, हड़प्पा पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात में और देमाबाद महाराष्ट्र में। अब यहाँ से क्या क्या मिला है? तो मांड जो है ये सबसे उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा पाकिस्तान में है सिंह। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। अब ये जगह के नाम दे रखे, याद रखना। चनूदड़ो भी पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत में है। चनूदड़ो कहाँ है? सिंध में। कालीबंगा राजस्थान में है सिंह। ठीक है साहब, और देखो आपके राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा के अंदर है। बनावली कहाँ है? ये भी हरियाणा के अंदर है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और देमाबाद महाराष्ट्र में। जो कौन सी नदी के किनारे बताया था मैंने? परवरा रिवर। कौन सी रिवर थी? परवरा रिवर के किनारे पर था। ठीक है साहब, आगे चलते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो इन्होंने फोटो भी दिया है, ज़्यादा काम करते हैं। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि भाई किसने की हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में किसने क्या बोला था? जैसे लक्ष्मण स्वरूप जी सुमेरियन के बारे में बताते हैं, तो ऐसे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में बोला था। ठीक है, तो अपन एक बार देख लेते हैं कि किसने क्या बोला था। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको, आंसर को। ठीक है, देखो तो जो लक्ष्मण स्वरूप जी थे इन्होंने बोला था कि ये आर्य संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? आर्य। जबकि गार्डन चाइल्ड और क्रेमर ने बोला कि ये सुमेरियन है। ठीक है, राखलदास बनर्जी कहते हैं कि ये द्रविड़ थी, और अमलानंद घोष जी कहते हैं ये सोती संस्कृति थी। तो एक बार इसको याद करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। देखो कि भाई लक्ष्मण जी ने क्या बोला? देखो लक्ष्मण, रामचंद्र, भगवान की बातें हैं। भगवान क्या थे? आर्य। तो आर्य मूल के थे। ठीक है, अब यहाँ पर नाम ही देखो इसका नाम ही क्या है? गार्डन चाइल्ड, क्रेमर विदेशी हैं, तो ये किसकी बोलेंगे? कि सुमेरियन थे, मतलब विदेशी आए थे ये अपने मेसोपोटामिया वाले। फिर राखलदास बनर्जी आते हैं, सुनीता चटर्जी आते हैं, ये नाम ऐसे साउथ वाले लग रहे हैं, तो द्रविड़ मूल के थे। ठीक है, और अमलानंद घोष इन्होंने ही तो खोजा था, तो ये कौन सी बोलेंगे? सोंधी संस्कृति से रिलेशन बताते हैं। तो ये लक्ष्मण जी, आर्य चंद्र जी याद रखना आर्य से हैं। गार्डन चाइल्ड और क्रेमर बताता है सुमेरियन। राखलदास बनर्जी बताते हैं द्रविड़ मूल की, और अमलानंद घोष किसकी बताते हैं? सोंधी संस्कृति बताते हैं साहब। और भी व्यक्ति हैं, नाम पढ़ लो। मैके कहता है कि ये सुमेर के लोगों से पलायन किया था। व्हीलर कहता है कि इन्होंने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवासन, मतलब वहाँ से ही आए थे ये भी, वेस्ट एशिया से। और ये रोमिला थापर वगैरह लोग कहते हैं कि ये ग्रामीण या बलूची संस्कृति से संबंधित है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, अपने को याद रखना है। आ जाओ भाई, देखो हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। सही है, हल आधारित। बनावली में प्रौढ़
हड़प्पा स्तर से हल्का पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। सही बात है ना, हल्का ज्ञान था और क्यों था, तभी तो यहाँ से मिला है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्नत कृषि करते थे और इसके लिए किसका यूज करते थे, वो हल्का, और बड़े क्षेत्र में खेती कर सकें, और जैसे हल की रेखाएं, हल के खिलौने आदि हमें मिले हैं। ठीक है साहब। अच्छा आगे देखो, कारण क्यों सही है, क्योंकि बनावली से प्रौढ़ हड़प्पा काल के मिट्टी का बना हल का खिलौना भी मिला है। तो कोई पूछेगा कि मिट्टी से बना हल का खिलौना कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से। कहाँ से मिला है, बनावली हरियाणा से मिला है। ठीक है साहब। आर्य की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल, जो बनावली से प्राप्त हल का मॉडल है, ये सिद्ध करता है कि हड़प्पा का लोग हल का ज्ञान रखते थे, हल आधारित कृषि करते थे। कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6। तो ये देखो, ये वो हल की जो फोटो बता रहे थे ना, ये वाली है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा 7वें क्वेश्चन पर। ये अपन को बताना है कि किसका उत्खनन किसने किया था। ठीक है साहब, तो अभी बता देंगे अपन। ठीक है, देखो तो सबसे पहले देखो आपके सूतकांगेडोर का खोज करने वाले कौन थे, सॉरी ये गलत लग गया, सूतकांगेडोर का खोज करने वाले कौन थे आपके, ये थे आपके स्टेन। कौन थे, स्टेन। ठीक है, चनूदड़ों की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके एनसी मजूमदार। कौन थे, एनसी मजूमदार। जबकि बनावली में कौन थे, आरएस बिष्ट, आरएस बिष्ट। और लोथल का तो हम सभी को पता ही रहता है, आर राव, आर राव। कुछ नए नाम आते हैं तो याद नहीं रहते, मुझे भी याद नहीं है, आप लोगों को भी नहीं होंगे। तो देखो सूतकांगेडोर के याद रखने अपन को कौन थे, डेल स्टेन। ऐसे याद रख लो, सूतकांगेडोर में घोड़ा मिला था और डेल स्टेन भी बहुत फास्ट बॉलर हुआ, तो सूतकांगेडोर की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, डेल स्टेन थे। ठीक है, डेल स्टेन नहीं थे, लेकिन याद करने के हिसाब से आप याद कर सकते हो। फिर चनूदड़ो, चनूदड़ो में याद रखना कि भाई यहीं से लिपस्टिक मिली थी। अब लिपस्टिक खरीदने के लिए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मजदूरी बन जाता है, तो मजूमदार। तो चनूदड़ो की खोज करने वाले कौन है, मजूमदार। ठीक है, बी से बनावली, बी से बिष्ट, तो आप तो बिष्ट याद रख लो, बनावली और बिष्ट, बनावली और बिष्ट। और जबकि लोथल की खोज करने वाले कौन थे, एसआर राव। ये अपन को याद ही रहते लोथल वाले, तो एसआर राव। ठीक है, अच्छा हड़प्पा की करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो की आरडी बनर्जी। कालीबंगा की अमलानंद घोष। कालीबंगा वाले याद रखना भाई। ठीक है, उसके अलावा धोलावीरा की आरएस बिष्ट। ठीक है, अच्छा धोलावीरा और बनावली की भी किसने करी थी, आरएस बिष्ट नहीं करी थी। ठीक है, तो बनावली भी। सुरकोटड़ा जेपी जोशी और अमरीकी मजूमदार। बताओ मजूमदार ने एक और किसकी करी थी, तो इन्होंने करी थी जहाँ से लिपस्टिक मिली थी, और लिपस्टिक कहाँ से मिली थी, चनूदड़ों से। कहाँ से मिली थी, चनूदड़ों से मिली थी सब। ठीक है, क्लियर। चलो तो ये अपन ने आगे कर लिया। अब अपन आते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। ठीक है साहब, करते हैं। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। सही है, हड़प्पा लोग अंतर्देशीय और सामुद्रिक, तभी तो यहाँ पर पोर्ट मिलता है अपन को लोथल का, तो व्यापार होता होगा। सिंधु सभ्यता में नारी मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है, जिन्हें मातृ देवी की मूर्तियाँ, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता से पुरोहित की मूर्ति मिली है तथा मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। भाई साहब मंदिर यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये चौथा क्यों गलत है, यहाँ पर दाढ़ी वाला पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से तो मिली, ये तो सही था, लेकिन मंदिरों के कोई भी स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य बहुत विकसित था, और आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो कैसे, वस्तुतः उद्योग धंधों में लोग कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए तथा उनके द्वारा, एक सेकंड रेड वाला अच्छा दिखेगा, तथा उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने के लिए व्यापार का विकास हुआ। आंतरिक व्यापार में क्या थे, नीलगिरी मैसूर के क्षेत्रों से अपन सोना और रत्न प्राप्त करते थे। तांबा अपने वही केतड़ी वाले, ठीक है, वहाँ से जाता था। इसके अलावा बाह्य व्यापार क्या था, अब ये ध्यान रखना कि बाह्य व्यापार हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से होता था। अब क्या क्या कैसे होता था, इसका साक्ष्य क्या देखने को मिलता है, तो इसके साक्ष्य है सिंधु सभ्यता मूर्तियों पर एक तो उत्कीर्ण नाव के चित्र, भाई नाव है तो जाते ही होंगे। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया में भी पाई गई है, तो अब मेसोपोटामिया में कैसे गई होगी, जाहिर सी बात है ट्रेड हुआ होगा। और मेसोपोटामिया की मोहरें भी कहाँ पर पाई गई है, सिंधु सभ्यता में। तो जब एक जगह की चीज़ दूसरी जगह पाई जा रही है तो उड़ के तो गई नहीं होंगी, मोहरों के पैर तो होते नहीं है, तो क्यों गई, ट्रेड हुआ। ठीक है साहब, जल मार्ग से व्यापार होने के लिए समुद्र तट पर व्यापारी केंद्र, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केंद्र थे। ठीक है, जैसे कि सौराष्ट्र में किम नदी के तट पर है, भगवात्र, नर्मदा नदी के तट पर मेघम, हिरण्य नदी के तट पर प्रभास, और भोगवा नदी के तट पर आपके जो हड़प्पा बोल रहा हूँ, लोथल जो बना हुआ है। ठीक है, दास्क नदी के तट पर सूतकांगेडोर। ये जरूर याद रखना कि लोथल कौन सी रिवर पर है, भोगवा, ये पूछा जाता है। धार्मिक जीवन की बात करते हैं यहाँ पर, तो हड़प्पा का जो धार्मिक जीवन था वो सिंधु सभ्यता में नारी मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है, तो मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा से एक अपन को पता ही है, वो बताया था जब अपन पहला क्वेश्चन कर रहे थे कि हड़प्पा से गर्भ से निकलते हुए एक मूर्ति दिखाई देती है। ठीक है, तो ये याद रखना, मातृ देवी की मूर्ति, उसको उर्वरकता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पशुपति शिव, मोहनजोदड़ो से अपन को पशुपति शिव की पूजा मिली है, मतलब कि शिव पूजा होती होगी ऐसा अनुमान है। देखो
फिक्स तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। चलो लिपि से याद आया, बताओ इसकी लिपि का नाम क्या है। आगे चलते हैं। वृक्ष पूजा। सिंधु निवासी वृक्षों में प्रमुखता नीम और पीपल की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से भी मोहरों में पीपल की पत्तियां दिखाई है। इसके अलावा पशु और नाग पूजा, जल पूजा का भी यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, विशाल स्नानागार। अग्नि पूजा होती होगी, क्योंकि लोथल और कालीबंगा से अपन को पता है फायर अल्टर्स मिली है, अग्निवेदियाँ मिली है। ठीक है, तो अपन, लेकिन यहाँ पर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। चलो भाई, नदियों में कौन सा गलत है ये अपन को बताना है। ठीक है, बता देंगे। लोथल भोगवा रिवर, धोलावीरा लूणी नदी, रोपड़ सतलुज पर, आलमगीरपुर रावी नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, रावी पर कौन सा पढ़ा है अपन ने, हड़प्पा। कौन पढ़ा है, हड़प्पा। तो देखो लोथल भोगवा पर ही है, धोलावीरा लूणी पर ही है। ठीक है, रोपड़ सतलुज पर है, लेकिन आलमगीरपुर याद रखना हिंडन में है, और आलमगीरपुर है कहाँ पर, यूपी में। सबसे ईस्टर्न जो पहले से हड़प्पा का, वो कौन सा है, आलमगीरपुर है। ठीक है साहब, आगे चलें। इसके अलावा हड़प्पा मैंने जस्ट बताया रावी पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु पर, सुतकांगेडोर ये दास्क रिवर पर है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर सरस्वती, बनावली भी सरस्वती, देमाबाद में पहले भी बता चुका हूँ परवरा पर है, और देमाबाद है कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, राखीगढ़ी भी घग्गर में, और चनूदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के पास में। बताओ चनूदड़ो की खोज करने वाला कौन था। तो ये सारे पैलेसेस दे रखे हैं इसमें। चलो अब अपन को बताना है कि कौन सी जगह किसके लिए फेमस है। ठीक है भाई, तो लोथल से गोदीवाड़ा पोर्ट मिला है, सही है। बनावली में याद रखना वृत्ताकार नगर नियोजन है। जनरली चौकोर मिलता था, लेकिन बनावली ऐसी थी, देखो बना दिया, क्या बना दिया, गोला बना दिया। ऐसे याद रख लो, बना दिया, क्या बना दिया, गोला बना दिया। ठीक है, देमाबाद यहाँ से कांसे का रथ मिला है, और सुरकोटड़ा से दाढ़ी वाला पुरोहित नहीं मिला था। ठीक है भाई, अब देखो तो सुरकोटड़ा से क्या मिला है, घोड़े की असली हत्या। फिर ये बियर्ड पृष्ठ कहाँ से मिला है, तो ये मिला है अपन को मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली है बियर्ड पृष्ठ की, मोहनजोदाड़ो से मिली थी साहब। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या कहाँ से मिला है। तो लोथल से फारस की मोहर मिली है, चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले, 3 युगल समाधियाँ, मतलब कि साथ में दफनाते थे, ये प्यार हमारा अमर रहे। ठीक है, चलो इसके अलावा घोड़े की वृत्ताकार चक्की के पार्ट, बटन के आकार की मोहरें। अब देखो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है अपन को वृद्ध स्नानागार, बहुत इंपॉर्टेंट है वृद्ध स्नानागार। इसके अलावा अन्नागार, ये अन्नागार बताओ एक जगह और थी जहाँ से मिला था, दैट इज द सिंधु घाटी सभ्यता। सभा, भवन, पुरोहित, आवास, एक ही अंदर की मूर्ति, वही डांसिंग। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और ये किसकी बनी हुई है, कांसे की, ये तो यूपीएससी ने भी पूछा है। चलो, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी की मोहरें, वृषभ मुद्रा, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये ध्यान रखना। घोड़े के दांत, घोड़े की मर्ण मूर्ति, ऊँटी की हड्डियाँ, और तो सब ठीक है। देमाबाद महाराष्ट्र से याद रखना, एक ही चीज़ याद रखनी है, कांसे का रथ। और इसकी नदी क्या थी देमाबाद महाराष्ट्र की, कम से कम चौथी बार बता रहा हूँ, परवरा। ठीक है, बनावली हरियाणा, तो बनावली हरियाणा में है, यहाँ पर सरस्वती की नदी के किनारे लेपिस लाजुली के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड, और एक याद रखना, बना दिया, क्या बना दिया, अंडाकार बस्ती बना दी साहब, गोलाकार। ठीक है, एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ रेडियल सड़कें और वर्ताकाल नगर नियोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने हड़प्पा सभ्यता के लगभग 10 सवाल करे, और आप लोग समझ गए होंगे कि लगभग हड़प्पा अपन ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से ये हमारा पहला टॉपिक, जिसमें 5 टॉपिक दे रखे हैं हमारे पहले सिलेबस की पहले यूनिट में, और उसमें से अपन ने पहला IVC कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी अपन ने 10 क्वेश्चंस किए हैं, और देखो कितना टाइम हो गया, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, और अपन अब लगभग इतना पढ़ चुके हैं। तो इसका यही पर्पज़ है कि अपन बहुत फास्ट करेंगे, और चीज़ों को याद करते हुए बार बार बोलते हुए चलेंगे, और आप इसको जब सुनोगे ना, तो आप आराम से चीज़ों को बार बार रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक अगली क्लास में।